तो चलिए सर आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में लास्ट हम लोग वो एबनॉर्मल लॉस गेन का ट्रीटमेंट सीखे थे और काफी सारे एग्जांपल लेके भी समझ गए थे। मेरे ख्याल से उम्मीद कर सकते समझ गए सब कोई। ओके, अब अगला जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे वो है रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझो क्या बोला मैंने वर्ड रीवैल्यूएशन करना है ऑफ फिक्स्ड एसेट। अभी एक दो बात बहुत ध्यान सुनो। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट इज रेलिवेंट ओनली सब्सिडियरी कंपनी का। किसका भाई साहब? एंड दैट टू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। revaluation of fixed asset is relevant for subsidiary company on which date? Date of acquisition. Revaluation of fixed asset of holding company is irrelevant on any date. कोई भी तारीख का दे दे रेलिवेंट नहीं है। तो पहला दिमाग यही लगाना है, अगर रिवैल्यूएशन का स्टोरी एग्जाम में दिया है फिक्स एसेट का, तो पहले देखो कौन से कंपनी का दिया है। होल्डिंग का दिया तो इग्नोर कर दो, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर सब्सिडियरी का दिया है तो अब देखो कौन सी तारीख का दिया है। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर वाले दिन दिया है तब तो वो काम का है। अगर वो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर वाले दिन का नहीं है तब वो काम का भी नहीं है। तो क्या करना है? इग्नोर। तो इसलिए मैंने बोला रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज रेलिवेंट ओनली ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन एनी अदर डेट इरेलीवेंट है। एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ होल्डिंग कंपनी इज इरेलीवेंट ऑन एनी डेट। कोई भी डेट का दे दे वो इरेलीवेंट है। इतना दूर क्लियर हुआ? अभी क्या करना है, जब भी रीवैल्यूएशन का स्टोरी बोलेगा तो अपने को कोशिश करके रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पता करना है। क्या पता करना है? प्रॉफिट लॉस। ये कैसे समझे नहीं? अब मान लो तुमको बोल रहा हूं डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/1/2027। ये कौन सा डेट है भैया? डेट ऑफ एक्विजिशन। इस दिन मैं तुमको बताता हूं मेरा मार्केट वैल्यू है फिक्स एसेट का, मान लो 1 लाख रुपया मार्केट वैल्यू है। एक कौन सा वैल्यू है भाई? मार्केट वैल्यू। और मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन फिक्स एसेट का बुक वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 80,000। ए बुक वैल्यू कितना है? तुम बुद्धि लगा के बोल, देखें कितना कॉमन सेंस है। बुक में एसेट का वैल्यू 80 है, किंतु उसको रीवैल्यू करना है डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन 1 लाख, मतलब 1 लाख का एसेट है, पर बुक में कितना लिखा है? 80। बनाना कितना है? 1 लाख। बुक में कितना लिखा है? 80। बनाना कितना है? 1 लाख। तो मुझे एसेट का वैल्यू बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ेगा। कितने से? 20,000 से। अच्छा, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो अच्छा फीलिंग की खराब फीलिंग? अच्छा फीलिंग है। मतलब प्रॉफिट का फीलिंग कि लॉस का फीलिंग? 20,000 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। मतलब तुमने ये 20 निकाला कैसे? तो बेसिकली तुमने क्या किया, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट लिया। कौन से दिन में? डेट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख लिया, और इसको कंपेयर किससे किया? बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन विच डेट? डेट ऑफ एक्विजिशन, मेरे एग्जांपल में 80। और तुम देख रहे 80 का एसेट अगर 1 लाख हो गया है तो 20,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। नहीं समझा बात? मतलब सुनो ना, अगर इधर विजुअलाइज करो, मान लो मेरा ईयर का एंडिंग है 31/12/2017 और ईयर का बिगिनिंग है 1/1/17 बोल रहे हैं, सॉरी 17 बोला था, 27। हम भी क्या बोल रहे हैं वही हम सोचे, 27। और ये भी है 2027। समझ रहे हैं ना? अब मैंने बोला मेरा ये डेट ऑफ एक्विजिशन यही है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, और इस दिन मैंने एसेट को रीवैल्यू किया। 80 का एसेट को कितना बना दिया? 1 लाख। 20,000 इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट है। मेरा बात समझ रहा है? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताओ, मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मैं बढ़ गया, समझ गया। अब ये जो प्रॉफिट है तुम्हारा, ये प्री पीरियड का प्रॉफिट है कि पोस्ट पीरियड का? ये जो 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मैं रिवैल्यूएशन कौन सा तारीख को कर रहा हूं? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं बोल रहा हूं ये जो प्रॉफिट है ये कब कमाया है कंपनी, प्री पीरियड में कि पोस्ट पीरियड में? ये एसेट का वैल्यू जो बढ़ा है ना 20,000 रुपया, ये प्री पीरियड में बढ़ा है कि पोस्ट पीरियड में बढ़ा है? पोस्ट पीरियड में बढ़ा है। अरे ऑब्वियस बात है, कब बढ़ा है? पोस्ट। पोस्ट क्यों बोल रहा है? बोला भैया 1/1 को बढ़ा है ना, तो पोस्ट पीरियड में। अच्छा एक बात दिल पे हाथ रख के बोल, ये जो 80 का एसेट 1 लाख बढ़ गया, मतलब रातों रात बढ़ गया। मैंने कल रात को सोया था
तब 80 था, आज सुबह 11 को उठा तो 1 लाख बन गया। ऐसे ऐसे बढ़ जाता है क्या? तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं मुन्ना, अगर आप भी समझो, बढ़ा तो होगा पहले पीरियड में बढ़ा होगा। अब इसका अकाउंटिंग में जाके कब कर रहा हूं? 1 1। नहीं समझ रहा है? तो बढ़ा तो धीरे 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 करके यहां बढ़ा होगा ना। ये कौन सा पीरियड है? प्री। तो याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो होता है ना, प्री का प्रॉफिट होता है। मतलब अगर तुम मेरे को बोलेगा भैया एक एंट्री बनाइए, जरूरत नहीं है मेरे को, तुम बोला भैया एंट्री बनाइए, मैं बोलूंगा फिक्स एसेट को बढ़ाना है तो मैं बोलूंगा फिक्स एसेट डेबिट कर दे 20,000 से। ये तो समझ रहा है ना? तो और ये प्रॉफिट में जाना चाहिए, तो कौन से प्रॉफिट में डालोगे? मैं बोलूंगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, जो बढ़ा है एसेट, एक दिन में अचानक से नहीं बढ़ा है। डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले धीरे धीरे बढ़ा होगा, जिसका अकाउंटिंग में कब कर रहा हूं? डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन। इसलिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। ये तो समझ रहा है? तो तुम बोलेगा भैया नेट में इफेक्ट बताओ, तुम एंट्री देखो। फिक्स एसेट डेबिट करने का मतलब इंक्रीज करना। तो भैया पहला इफेक्ट होगा, जब भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, मेरे को फिक्स एसेट को क्या करना है? इंक्रीज। फिक्स एसेट कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाके मैं फिक्स एसेट को इंक्रीज कर दूंगा 20 से। अरे बोलना। और दूसरा इफेक्ट जाना चाहिए प्रॉफिट में। प्रॉफिट का इफेक्ट कौन से कहां जाएगा? प्रॉफिट एनालिसिस में। तो प्रॉफिट एनालिसिस में 2 कॉलम रहेगा, प्री और पोस्ट। तो कहां डालोगे? प्री में। मैं बोल दूंगा ऐड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कहां जाके ऐड कर देना? प्री में। नहीं समझा? ए समझा कि नहीं समझा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे निकालोगे? क्या क्या कंपेयर करोगे? मार्केट वैल्यू कौन से दिन? डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके साथ क्या कंपेयर करोगे? बुक वैल्यू ऑफ एसेट कौन से दिन का? डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा हो गया है बुक वैल्यू से, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। और इसका 2 इफेक्ट होगा। नंबर 1, सीबीएस में एसेट के साथ जाके ऐड कर देना। और दूसरा, ये प्रॉफिट जुड़ेगा कहां पर? प्री में कि पोस्ट में? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में। इतना तो समझा? अच्छा एक बात मेरे को बता, तुम अगर समझ पा रहा है तो, जैसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है, मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ जा रहा है। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा, तो डेप्रिसिएशन पर असर नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन पे असर नहीं आएगा क्या? अगर एसेट का वैल्यू चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रह जाएगा कि धीरे धीरे चेंज हो जाएगा? चेंज होगा। तो मेरे को बस इतना जानना है कि एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रह जाएगा कि बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तुम एक चीज बता, मान लो डेप्रिसिएशन का 10% है, 80,000 पे 10% करेगा तो कितना आएगा? 8,000। अब ये एसेट अगर 1 लाख हो गया, 1 लाख पे तुम 10% लगाएगा तो कितना होगा? 10,000। तो मैं यही समझाने का पूछने का कोशिश कर रहा हूं, अगर एसेट रिवैल्यू हो गया तो एसेट का वैल्यू तो बढ़ जाएगा। तो एसेट बढ़ेगा तो इसके वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। अब मेरा मेरा क्वेश्चन है, इधर देखना टाइमलाइन पे देखो। डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड का बढ़ेगा? प्री पीरियड का डेप्रिसिएशन बढ़ेगा कि पोस्ट पीरियड का बढ़ेगा? ऑब्वियसली यहां बढ़ रहा है एसेट का वैल्यू, तो इसके बाद में जो डेप्रिसिएशन मैं करूंगा उस पीरियड में बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? तो लॉजिकली सोचो, पहले डेप्रिसिएशन 80 पे करते कितना होता? 8,000। अभी 1 लाख पे कर रहे हैं, कितना होगा? 10। तो डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ रहा है? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं छोड़ना यार, इतना क्यों लगाता है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ था? 20,000। उस पे रेट लगा दे, 10% डेप्रिसिएशन रेट लगा दे, और इनटू पोस्ट पीरियड कर देना। क्योंकि भैया तुम ही तो बोला डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड में बढ़ेगा, प्री में कि पोस्ट में? पोस्ट पीरियड। जैसे मेरे इस एग्जांपल में यार, मेरे इस एग्जांपल में अगर तुम देखो, मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन यहां था, मुन्ना डेट ऑफ एक्विजिशन, और मेरा बैलेंस शीट डेट यहां है। तो मेरा पोस्ट पीरियड कितने दिन का है? 1 साल का। तो मैं ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन निकाल लिया, कितने का? 1 साल का 20,000। अगर पोस्ट पीरियड 6 महीने का है तो क्या करोगे? 6 महीने का निकाल लेंगे 6/12। 3 महीने का है तो 3/12। 1 महीने का है तो 1/12। नहीं समझा? अच्छा एक चीज बता, ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगा, इसका असर कहां कहां पड़ेगा? मैं एंट्री नहीं बताऊंगा, तुम सोच के बता। अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगा तो उसका असर कहां कहां जाना चाहिए? अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो पहले बताओ एसेट पे क्या असर पड़ेगा? एसेट का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा तो एक तो भैया आपका फिक्स एसेट
को हमको कम करना पड़ेगा उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट से। अच्छा, डेप्रिसिएशन आप बोल रहे थे, मेरे को अच्छा लगा। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जाता है पीएल में। पीएल मतलब प्रॉफिट भी कमना चाहिए। बस मेरा क्वेश्चन इतना ही है, प्रॉफिट हम कम कर देंगे, प्री पीरियड का कम होगा कि पोस्ट पीरियड का? हाँ, डेप्रिसिएशन अगर पोस्ट पीरियड का है तो भैया प्रॉफिट भी कम कहाँ का होगा? पोस्ट पीरियड का कम कर देना 2000 रुपए से। ऐसे रफ में बोल रहा हूं, एक बार सुंदर से लिखा दूंगा, सब करा दूंगा। पहले तुम समझ रहे हैं ना? अभी भी तुम समझा नहीं। ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? देख मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम पहले कंपेयर करा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को, ये डिफरेंस आ गया। अब मान लो तुम्हारा मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा था, तो ये जो आया फिगर इसको क्या नाम देंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैं बोल रहा हूं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का दो असर होगा। नंबर वन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपका फिक्स एसेट में प्रॉफिट जाके जोड़ देना, बढ़ जाएगा एसेट। और दूसरा, प्रॉफिट बढ़ेगा कहां पर? प्रॉफिट एनालिसिस में। कौन से पीरियड का प्रॉफिट? प्री पीरियड का प्रॉफिट भी बढ़ जाना चाहिए। समझा? अगर आपके पास रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो पक्का पक्का क्या आएगा जानते हो? एडिशनल डिप्रिसिएशन आएगा। अरे एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो डिप्रिसिएशन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? एडिशनल डिप्रिसिएशन। वो कैसे निकालना है तुम समझ गया ना? अरे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू डिप्रिसिएशन का रेट इनटू पोस्ट पीरियड। ये तो मेरा बात समझ रहा है? अब मेरा क्वेश्चन है, ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का दो असर पड़ना चाहिए। कहां का? नंबर वन, एक फिक्स एसेट से लेस कर देगा। अरे बोलना रे। दूसरा, प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, कम होगा। कौन सा प्रॉफिट? हाँ, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कम हो जाएगा। सुनना, तुम अभी देखा नहीं, फिक्स एसेट और प्री और फिक्स एसेट और पोस्ट, यहां पर हो रहा था ऐड, यहां पर होगा लेस। नहीं समझा? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इस बार तुम लोग का हेल्प चाहिए। मान लो मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, तो पहला बात, कितना तो इफेक्ट डालना पड़ेगा? दो। क्या क्या होगा? नंबर वन, फिक्स एसेट में क्या करोगे? ऐड। और दूसरा, प्री प्रॉफिट्स में ऐड। अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो पक्का पक्का क्या आएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, जिसका कितना असर होगा? दो असर। नंबर वन, फिक्स एसेट से लेस करेंगे और पोस्ट प्रॉफिट से भी लेस करना है। नहीं समझा? मैं चेंज कर रहा हूं एग्जांपल। मान लो मैं तुमको बोलता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आपका 80,000 था, सॉरी, मार्केट वैल्यू था 1 लाख, और आपका बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन था 110। ए बुक वैल्यू कितना था? 110, किंतु मार्केट वैल्यू कितना बन गया? 1 लाख। तो कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कितना कम हो गया? 10,000। तो इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस बोलेंगे। तो समझ रहे ना? अच्छा, लॉस 10,000 का हो रहा है, उसकी वजह से मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो जा रहा है? तो एंट्री वाइज अगर सोचेगा तो मैं ऐसे बोलूंगा टू फिक्स एसेट हो जाना चाहिए। लॉस कौन से पीरियड का? प्री का कि पोस्ट का? प्री का। तो डेबिट हो जाना चाहिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तू समझ रहा है? वैसे कोई जर्नल एंट्री मांगेगा नहीं है सब। तुमको तो बस इतना याद रखना है कि री वैल्यूएशन लॉस हुआ तो दो इफेक्ट होगा। एक फिक्स एसेट में क्या करोगे जल्दी बताओ? लेस करेंगे। और एक प्री प्रॉफिट में भी क्या करोगे? लेस करोगे। लॉस हो रहा है ना, लेस कर देना प्री से। नहीं समझा? एक बात बता, अगर मेरे एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो क्या डेप्रिसिएशन पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। अच्छा, वो जो कम हो जाएगा ना, उसी को मैं बोलता हूं सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। क्या नाम दिया उसका? हाँ, अपना बचत होगा डेप्रिसिएशन में, तो इंग्लिश में क्या बोल दिया? सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा। सुन, अगर डेप्रिसिएशन कम होगा तो कहां कहां असर पड़ेगा बता? फिक्स एसेट बढ़ेगा, बहुत अच्छा, फिक्स एसेट बढ़ जाना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कम करूंगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। कौन सा पीरियड का प्रॉफिट? पोस्ट। पोस्ट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तुम स्मार्ट बच्चा, तुम देख तो लिए होगा, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, प्रॉफिट में एक में प्री में और दूसरा में पोस्ट में, और यहां अगर माइनस हो रहा है तो वहां प्लस हो जाता है। मैं रटाना नहीं चाहता, बट आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सुनो, अब मैं फाइनल बात पूछ रहा हूं, मेरे को जल्दी से जवाब देना कि क्या होगा। मैं बोला, मान लो तुम्हारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया, तो पहले बताओ इसका दो असर कहां कहां जाएगा?
फिक्स एसेट में क्या ऐड हो जाएगा और प्री प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा। एक बात समझो, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो पक्का पक्का एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, जिसका कितना इफेक्ट होगा, 2। फिक्स एसेट लेस हो जाएगा, पोस्ट से भी लेस हो जाएगा। मजे में। अच्छा, दूसरा मैंने बोला कि मान लो रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो कितना इफेक्ट, 2। नंबर 1 फिक्स एसेट से लेस, प्री से लेस। किंतु अगर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दो इफेक्ट, फिक्स एसेट में ऐड और पोस्ट में भी ऐड कर देना। अच्छा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू के साथ किसको कंपेयर करना, बुक के वैल्यू। कौन से दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन। कौन से कंपनी का, सब्सिडियरी का, सिर्फ होल्डिंग का काम का नहीं है। अब तुम्हारा अगर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना तो कैसे निकालेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू डेप्रिसिएशन का रेट इनटू कौन से पीरियड का, पोस्ट पीरियड का। अच्छा, अगर एडिशनल नहीं, अगर मेरे को सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन निकालना है तो सेम, प्रॉफिट की जगह रिवैल्यूएशन लॉस इनटू डेप्रिसिएशन का रेट इनटू कौन सा पीरियड, पोस्ट पीरियड ले आना। नहीं समझ रहा है, समझ रहा है पक्का। और 2 बार बोल दें, बोला बोलिए ना भैया, जितना बार इच्छा उतना बार बोलिए, हम समझ तो गए हैं। देख सुना, मैंने सुंदर से यहां पर तुम्हारे लिए लिखा था, देख क्या लिखा, तुम पढ़ पहले। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज रेलिवेंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। Revaluation of fixed asset of holding company is irrelevant on any date, कोई दिन काम का नहीं है। समझ रहा है। देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट लेना ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, कंपेयर किसे करना है, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कौन से दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर ये फिगर पॉजिटिव आता है तो ये मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा, और नेगेटिव आता है तो ये मेरा रिवैल्यूएशन लॉस। ऑब्वियसली, कोई डाउट यहां तक, कुछ रिपीट करूं, नहीं। फिर अगला, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन और सेविंग्स हो सकता है। कैसे निकालोगे एडिशनल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू डेप्रिसिएशन का रेट इनटू पोस्ट पीरियड। और सेविंग्स निकालना कैसे निकालोगे, रिवैल्यूएशन लॉस इनटू डेप्रिसिएशन का रेट इनटू पोस्ट पीरियड। समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं स्क्रीन पे ये चार्ट रखा हूं, ये देखो तो खुद से समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा हूं मैं। समझ में आ गया तो बता देना, क्योंकि मेरे को एक और चार्ट दिखाना है। ऐड ऐड लेस लेस देख लिया ना, ये प्री में और ये पोस्ट में। हटा दें सबके लिए। ये वाला देख तो समझ में आ रहा है क्या स्क्रीन पे, हो गया, श्योर, पक्का, कॉन्फिडेंट, ओके। अभी एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल शीट से एक आध एग्जाम्पल करते हैं, तब जाके चीज थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और अभी मैं आपके साथ करने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 8। अगर आपको याद हो तो लास्ट 7 तक किया था शायद, अभी पहुंच गया मैं एग्जाम्पल नंबर 8 में। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 8। ये ऑलरेडी आपके पास शीट है, तो कोई कॉपी वॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने नोट्स में भी क्या लिखेंगे, सोल्यूशन टू एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसके बाद मुझे आप सबका पूरा पूरा कंसंट्रेशन इधर चाहिए। अच्छा, ये वाला जो अभी एडजस्टमेंट सीख रहे हो ना, ये मोटा मोटा समझो हर सब में आ जाएगा अब आगे। जब भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखोगे ना, तो 10 में से 8 क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट रहेगा, रिवैल्यूएशन का। एबनॉर्मल लॉस रहे ना रहे, टाइम रेशियो रहे ना रहे,
किंतु ये वाला एडजस्टमेंट लोग देता ही है, उनके दिल के बहुत करीब वाला एडजस्टमेंट है। 3-4 गिना चुना एडजस्टमेंट जो उनके दिल के बहुत करीब है, उनमें से ये एक है। समझ रहा है ना? चले स्टार्ट करें। ओके, बोल रहे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19। जैसे ही बोला 31/3/19 बैलेंस शीट डेट है, मेरा दिमाग चलने लगा, इसका मतलब ईयर का एंड डेट क्या है? 31/3/19, पक्का ना? तो ईयर का स्टार्टिंग का डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 18। कोई डाउट? अच्छा, अभी मैं यहां पर देख रहा हूं क्या लिखा है, शेयर्स वेर परचेज ऑन 31/3/19। 31/3/19 ये डेट बोलता है ये इनका डेट ऑफ एक्विजिशन है। ऐसा एग्जांपल हम लोग पहले भी किए हैं, ईयर के एंड में डेट ऑफ एक्विजिशन है। हाँ, मतलब इनका जितना भी प्रॉफिट है सारा का सारा फ्री है। कुछ पोस्ट दिखाई दे रहा है तुमको? क्या मैं और एक्सप्लेन करूं? इतना एग्जांपल करवाने के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद समझ में आ रहा है? ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन 31/3/19। आई एम वेरी हैप्पी। ये मार्केट वैल्यू कौन से दिन का दिया है? डेट ऑफ एक्विजिशन। लास्ट दिन मतलब कौन सा डेट है? डेट ऑफ एक्विजिशन। किंतु सुनो ना, मार्केट वैल्यू किसका काम का है? सब्सिडियरी का। होल्डिंग कंपनी का तो रिवैल्यूएशन कोई काम का नहीं है। सुना, पहले दिया होल्डिंग कंपनी का 6 लाख। हाँ, तो इसको क्या करना है? हाँ, जैसे तुमने अपने एक्स को किया था या उसने तुमको किया था, जो भी जिसको किया था, तो भाई सब क्या करने का? इग्नोर। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? अच्छा, किंतु एस लिमिट का कितना दिया है? 350। अच्छा, ये 350 क्या है? पहले जल्दी बता, जल्दी बता क्या है? मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट, डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, मेरे को अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस पता करना है, तो मार्केट वैल्यू के साथ क्या कंपेयर करना पड़ेगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहां मिलेगा? बैलेंस शीट में। तो देखना, 31/3 को फिक्स एसेट सब्सिडरी का कितना था? 3 लाख। मतलब ईयर एंड में बुक वैल्यू कितना है? 3 लाख। और वही 3 लाख का एसेट कितना बन जा रहा है? 350। बढ़ गया कि कम गया? बढ़ गया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट है। इसके वजह से दो इफेक्ट हो गए, जल्दी बोलो दो इफेक्ट। फिक्स एसेट भी बढ़ेगा, प्री प्रॉफिट में भी बढ़ेगा। इतना तो क्लियर है? तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बना रहे हैं आज पहला वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। नहीं नहीं, अभी चेंज हो गया। कैलकुलेशन ऑफ, हाँ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। लॉस को ब्रैकेट में दिखा देंगे। लॉस को ब्रैकेट में लिखने का मतलब है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं फिगर ब्रैकेट में लिखूं तो समझना लॉस है, और अगर खाली खाली लिखूं ब्रैकेट नहीं होगा, समझ जाना प्रॉफिट है। आइए साथ साथ लिखेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन 31/3/19। सब्सिडियरी का व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू? 350। और इसको कंपेयर करना है बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 31/3/19। और तुमने बोला बुक वैल्यू कितना है? 3 लाख। अब 3 लाख का एसेट 350 बन गया, तो कितना से इंक्रीज हो गया? 50,000। अगर 50,000 से इंक्रीज हुआ है तो इसको क्या बोलोगे? रीवैल्यूएशन। क्या बोलोगे? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसका तुमने मुझे दो इफेक्ट बोला था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। एक बोला एसेट के साथ जाके क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो सुना, एक इफेक्ट तो इस एसेट के साथ जाके क्या होगा? ऐड होगा, मैं याद रखूंगा। और दूसरा इफेक्ट तुमने क्या बोला था? प्री प्रॉफिट के साथ भी ऐड हो जाएगा। तो जब मैं प्रॉफिट एनालिसिस बनाऊंगा ना, तो मैं प्री प्रॉफिट के साथ जाके भी क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। तुम समझ रहे हैं? आगे बढ़ सकते हैं? सारे बच्चों का हो गया यहां तक? हाँ भैया ठीक है। अच्छा, अब तुम लिखना मत, सिर्फ तुम मेरे को बताओ अगला वर्किंग नोट क्या होना चाहिए। अगर कहीं पर भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होता वहां पर वो तो होगा, कौन सा? एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। वो लोग बोलेगा नहीं, तुमको खुद सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि भैया अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो क्या आना चाहिए? एडिशनल डेप्रिसिएशन। बोले यस और नो? अब तुम लोग कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ मैं लिखूंगा, किंतु तुम लोग से पूछ पूछ के लिखूंगा। और तुम लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए, यहां पर सहयोग चाहिए सर, सहयोग। रेडी है सारे बच्चे? पेन डाउन करो पहले,
पेन पेन रहेगा नहीं हाथ में, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम मेरे को बताओ कि हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते कैसे, ये बताओ। सबसे पहले क्या लोगे, री वैल्यूएशन प्रॉफिट लेंगे। अरे बोलना रे, फिर इससे क्या मल्टीप्लाई करने बोला था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ऐसे बोल दूं डेप्रिसिएशन परसेंटेज। अरे बोलना रे, और इनटू क्या करने का, पोस्ट पीरियड करने का, जितना भी तुम्हारा पोस्ट पीरियड है, तेरी जितना भी पोस्ट पीरियड है, समझ रहा है। अच्छा, अभी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है, ए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी अभी निकाला, कितना निकाला 50,000, इनटू हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दीजिए। जल्दी से एग्जांपल देखिए और बताइए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है। जा भाई, अब तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देना ही भूल गए, शिट तो भूल गया। ठीक है चलो, मान लिया 10% है, मैं दे दिया 10% मान लेते हैं, ठीक है ना। मानना मत एग्जाम है कभी, किंतु मैं मान लेता हूं मेरा गलती है देना, मैं 10% मान लिया। चलो चलो, मल्टीप्लाइड बाई पोस्ट पीरियड बताओ, ए पोस्ट पीरियड देख के बताओ कितना है, पोस्ट पीरियड कितना है, जीरो है, जीरो है। तो सुनो ना, मैं यहां पर अगर जीरो लिख दिया तो आंसर कितना आना है, तो अगर मैं डिप्रेशन का रेट ना भी दूं तुमको, तो भी मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आना है, तो समझ रहा है। मैं सोचना तो चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन, इस समय जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि पोस्ट पीरियड है ही नहीं। समझा मेरा बात। तो मैं इसको ऐसे थोड़ी ना दिखाऊं, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है इतना सारा बात, इतना सारा बात मेरे को थोड़ी ना लिखना है। मैं तो बोलूंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू जीरो सिंस नो पोस्ट पीरियड। जल्दी पकड़ो बात को, देखो तो, क्योंकि पोस्ट पीरियड है ही नहीं तो वहां पर प्रॉफिट लॉस कैसे मैं करूंगा। देख लो यहां तक, यहां तक हुआ, यहां तक हुआ, यहां तक हुआ। अच्छा, यहां तो सब चल गया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इस समय नहीं है, इग्नोर कर दिया। अब क्या बनाएंगे, अब तुम अपना नॉर्मल नॉर्मल लड़ाई में जुड़ जाओ, एक्स्ट्रा यही था इसमें और तो कुछ था नहीं। नॉर्मल मतलब अब क्या बनाओगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, प्रॉफिट एनालिसिस। तो जल्दी आइए, वर्किंग नोट 3, अब हम और आप मिलके बनाएंगे प्रॉफिट एनालिसिस, अना अना एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस। एक कॉलम बनाएगा, ओए कॉलम बनाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और एक क्या बनाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये सब भूला तो नहीं है ना, हाँ। फिर बोलेगा छोड़ाएं वो गलियां। अब यहां पर मैं लिखा बिफोर 31/3/19, और यहां पर मैंने लिखा आफ्टर 31/3/19। वैसे इस समय 31/3/19 के बाद कुछ है ही नहीं, हाँ, पर आदत बड़ी चीज है, शौक बड़ी चीज हो ना हो, आदत बड़ी चीज है। तो आदत हम तोड़ेंगे नहीं, हम पूरा बात लिखेंगे। ये बोलना, यहां तक समझा, ये बोलना, यहां तक समझा। ये बोले 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 बोले। अच्छा, सुनो ना, क्या 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 सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैं भूल गया, बैलेंस इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। पीएल का बैलेंस दिया हुआ है 31/3/19, हम यहाँ समझाने नहीं जा रहे हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 31/3/19 का पीएल का बैलेंस है। कितना ये 1 लाख, सब्सिडियरी का चाहिए था 1 लाख,
अरे कुछ बोलो ना यार। हाँ सर कि ना सर? अच्छा, इसके बाद हम लोग निकालते हैं वो करंट ईयर्स प्रॉफिट। ये हम यूनिफॉर्म करंट ईयर्स प्रॉफिट नहीं निकाला, बोल तो क्यों? एबनॉर्मल लॉस गेन कुछ है ही नहीं भैया। और इसमें बोले थे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और मजा का बात है क्लोजिंग भी। अरे भाई यही तो ईयर एंड है ना, यही तो ईयर एंड है। और ईयर एंड को मेरे यहाँ पर बैलेंस कितना है? 1 लाख। अरे 31/3 ईयर एंड है ना, तो ईयर एंड को बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो भैया मैं बोल रहा हूँ मेरा क्लोजिंग 1 लाख है, माइनस मेरे लिए ओपनिंग डेट भी 1 लाख है, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मेरा पोस्ट प्रॉफिट कितना है रे? 0। इतना दूर तक तो तुमको आता ही है। बस इस बार एक्स्ट्रा क्या कहानी था? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में क्या बात किया? दो इफेक्ट होगा। नंबर वन, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के साथ ऐड हो जाएगा, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब कर लेंगे। दूसरा इफेक्ट क्या था? प्री प्रॉफिट के साथ ऐड होगा, तो करो, अभी करो। अब यहां पर आके लास्ट में लिख देंगे ऐड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अभी हमारे में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का था? 50,000। तुम समझ रहे हो ना? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो लगना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये हो गया 150 0 0। तुम समझ रहे? 0 0। अब तुमको पता ही होगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा एच में और एम आई में। एच एम आई लिखा, तुम समझ गया? होल्डिंग और माइनॉरिटी। सुना, अपना रेशियो था कितना रे? 80। 80 80 होल्डिंग का रेशियो 80। तो माइनॉरिटी का कितना हो जाएगा रे? 20। तो ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा 30। नील 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 नील। और तुमको पता ना कौन सा चीज कहां जाता है, कि बताना पड़ेगा? ठीक है, तुम लोग कौन कौन सा चीज कहां जाएगा लिख दिया ना। अच्छा, ये वाला कहां जाएगा? सीओसी। ये वाला एमआई। ये वाला सीपीएल। ये वाला एमआई। ये वाला सीजीआर। और ये वाला एमआई। तुम समझ रहे हैं ना? चलो, आगे का वर्किंग नोट नंबर बोलो। ये तो 3 था। वर्किंग नोट 4, हाँ क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। आओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 1 2 3 4 5 6। दैट्स वेरी नाइस। सो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5। और ये क्या है मुन्ना? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। छोटे लोग छोटे लोग, छोटे लोग छोटे लोग, ये लोग छोटे लोग हैं। हाँ, ये कभी वो खिचड़ी देखा था? खिचड़ी, खिचड़ी नहीं देखा है कभी? मूवी भी था, वो लोग का सीरियल भी आता था। हाँ, खिचड़ी। दया हंसा, क्या बोल रहा है? आज ही जाके देखो, जिंदगी खराब है तुम लोग का। हम्म, उसमें वो कैरेक्टर बोलते थे छोटे लोग छोटे लोग। तो ये माइनॉरिटी वही है, छोटे लोग छोटे लोग। इधर आजा। 1 2 3 4 5 6। ए वर्किंग नोट नंबर 6। कौन? सॉलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मुन्ना 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 मुन्ना। पहला कॉलम पीएल, दूसरा वाला जीआर, तीसरा वाला टोटल। ओए टोटल लिखा, टोटल। आई जल्दी जल्दी लिखो, टोटल टोटल टोटल, जल्दी। ओ दीदी, क्या हुआ? ज्यादा तकलीफ हो रहा है? अजीब तो उस वक्त भी लगा था। कौन सा वक्त का बात चल रहा है, उसको खुद समझ लो। ए डन, ए डन, ए डन। सारे बच्चे बोल रहे हैं डन। तो मैं बैलेंस शीट में गया उठाने के लिए एक एक आइटम। ए, मैं पूछते जा रहा हूं तो बताना कहां डालेगा। फिक्स एसेट, सीबीएस, सीओसी, सीबीएस। इन्वेस्टमेंट 1,70,000 का, ये कहां जाएगा? सीओसी। तो लेट्स गो टू सीओसी। आजा आजा। ए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड कितना था रे? 1,70,000। अच्छा, उसमें 80% होल्डिंग का था, तो 20% माइनॉरिटी। वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है ऐसे यहां पर, तो दोबारा क्या ही बोलना है। ठीक है ना?
ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं आगे देख रहा हूँ, करंट एसेट कहाँ जाएगा जल्दी बता। सीबीएस। इसके बाद मेरा कैपिटल सीबीएस। किंतु सर उसका कैपिटल 2 लाख क्या होगा? सीओसीएमआई। तो चलो सीओसीएमआई की ओर, माइनस शेयर इन कैपिटल। कितने का कैपिटल था? 1 नहीं था, 2 लाख था। 2 लाख था भाई, 2 लाख था। 1 लाख उड़ा ली, अपने पॉकेट में रख लिए। बोले कोर्स कर ही क्यों रहे हैं? क्या क्या क्या? नहीं सर कुछ नहीं। ओके, तो 2 लाख का होल्डिंग का कितना शेयर है? 80%, 160। ये तो समझा ना? ओके, उसके बाद शेयर इन कैपिटल, माइनॉरिटी का भी शेयर रहेगा। तो माइनॉरिटी का कितना परसेंट है? 20%। बोले तो 40,000। ए 40 40 40 40 40, ए 40 40 40 40 40 40 40 40 40। मतलब पहले आप कहाँ काम करते थे भैया? इतना नहीं सोचना है तुमको, ठीक है ना? अब आगे शेयर इन कैपिटल हो गया। मना इसके बाद सुना, मेरा पीएल 2 लाख कहाँ जाएगा? सीपीएल। तो जाना रे जाना जाना, और जाके लिखना, क्या लिखेगा? बैलेंस इन एच लिमिटेड। पीएल में कितना रुपया लिखेगा? 2 लाख। जीआर तो कुछ है ही नहीं, जीआर तो कुछ है ही नहीं, जीआर तो कुछ है ही नहीं। तो कितना आएगा टोटल? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। हुआ। अब सुना 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 सुना, उसका पीएल 1 लाख कहाँ जाएगा? वो तो चला ही गया प्रॉफिट एनालिसिस में, और हम तो सब कर कुरा के बैठे हैं ये फिगर पोस्टिंग करने के लिए। तो 120 शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अरे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाके लिखना रे, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये कितने का है? इक्विटी आई मीन 1,20,000। अब इसमें माइनॉरिटी का शेयर भी था, कितना है? 30। तो जाना माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाके लिखना, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 30,000। मैं यहां तक रुक गया, अगर आपका हो जाए तो बताइएगा। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना क्या हो रहा है? हो गया? ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, पक्का हो गया। तो भैया 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 फिर क्या करें? फिर सुना, पोस्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो बस सब कुछ हो ही गया है, तो एक काम करते हैं, टोटल वोटल कर ही लिया जाए। है ना? 1,10,000 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो रहा है ना? हाँ नेगेटिव बोले तो कैपिटल रिजर्व 1,10,000 ही आ रहा है ना? अच्छा भाई, तो वैसे कैपिटल रिजर्व कहाँ लिखेगा? बैलेंस शीट में कौन सा हेड? रिजर्व्स एंड सरप्लस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल बता, 70 कहाँ लिखेगा? बैलेंस शीट में हेड है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कहाँ आता है वो? शेयर होल्डर फंड के ठीक नीचे, बाद में। यहां तक कोई खास तकल्लुफ नहीं है। अब उसके बाद जो आपका वर्किंग नोट है उसका नाम है कंसोलिडेटेड ए रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये देख रहे हैं ना? और तो कुछ है ही नहीं, पोस्ट वोस्ट का कुछ है ही नहीं, तो यही टोटल लगा दो। कंसोलिडेटेड पीएल ये वाला 2 लाख है, इसको बोलते हैं सीपीएल। सीजीआर कितना है टोटल? 0। किंतु टोटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ रहा है? 2 लाख। इसको कहां शो करोगे जल्दी बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस में आओ। कन सॉरी कॉन सॉलिडेटेड, ए कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड, ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/19।
पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट रुपीज। मैं तो रेडी हूं, तुम बताओ, रेडी हो फॉर्मेट के साथ? तो चलो चालू करते हैं। ए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नंबर वन, शेयर होल्डर्स फंड। ए, शेयर कैपिटल। किसका शेयर कैपिटल लेते हो? होल्डिंग का। बैलेंस शीट में जाओ, होल्डिंग का है 4 लाख, 4 लाख। जाओ मुन्ना, लिख दे 4 लाख। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, 4 लाख। बी, ए मेरे भाई, बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और तुम ठीक से समझ रहा है, दो आइटम है, कैपिटल रिजर्व और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सुना, मैंने तो आपको बताया जब भी एक से ज्यादा आइटम हो क्या बनाना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स। पर अभी नहीं बना रहे, अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक सिखा रहा हूं, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। पर तुम लोग एग्जाम में यहां मत लिखना, अभी लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम में नोट बनाना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व कौन से वर्किंग नोट में आता, देख तो, देख के बोलना, अपने मर्जी से मत बोलना। हाँ, कैपिटल रिजर्व आया तुम्हारा वर्किंग नोट 4 में। मैं लिख दिया इनर में 1,10,000। और एक था कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यह था वर्किंग नोट 6 में 2 लाख। वर्किंग नोट 6 में 2 लाख। और कोई रिजर्व्स है? टोटल 310। दूसरा आएगा तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये तुमने बनाया था वर्किंग नोट 5, 70,000। सवाल चेक करो, चेक करो, चेक मारी 70,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, तीसरा बोलो। हाँ, तो अपने पास पहले आता है नॉन करेंट, पर बैलेंस शीट में एक बार देखो, कोई नॉन करेंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं। अपने को क्या दिया, करंट लाइबिलिटी 1 लाख एंड 2 लाख, तो जोड़ दो बस। करंट लाइबिलिटी 1 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 3 लाख। बाइफर्केशन भी नहीं दिया। पिछला एग्जाम्पल में कम से कम क्रेडिटर बोल तो रहा था, इस बार वो भी नहीं बोला। ठीक है, मेरे को क्या जाता है। कोई अगर टोटल वोटल कर दो तो बता देना। 10,80,000। ओके, 10,80,000। बी में आइए, एसेट साइड में। एसेट साइड में नंबर 1 है नॉन करेंट एसेट, ए नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। आगे बोलो। यह आएगा पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। नंबर 1 पीपी। बस मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं, सावधान। क्यों बोला बोलते हो? वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी तो एडजस्ट करना होगा। तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट फिक्स एसेट में ऐड करना है, तो सुनो ना, पहले फिक्स एसेट था कितना देख लो। एक था 5 लाख और एक था 3 लाख। तो पहले यहां पर लिखो, एक था 5 लाख और एक था प्लस 3 लाख। बस इसके साथ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ दो, तुम्हारा कितना है? 110। अरे तुमने वही तो बोला था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ना है, तो जोड़ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50 था, तो 1,10,000 क्या था? ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 50। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, मैं तो बोल ही रहा हूँ माई मिस्टेक। ठीक है मुन्ना, 50,000। तो ये आपका फिगर बन गया 850। तेरी, आप समझ रहे हो ना बात? एक्चुअली ये असली डेंजर पॉइंट है। मैं होता ना तुम्हारी जगह, तो मैं यहां पर एक तो ऐसा हाथ बनाता पहले, और इस हाथ को ना मैं 50,000 के ऊपर लिखता। और जानते हो मैं अपने नोटबुक में क्या लिख लेता यहाँ बगल में? डेंजर। जिससे रिवीजन करते वक्त याद आ जाए कि यहीं पर ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है। एग्जाम में ऐसे हाथ बना के डेंजर मत लिख के आना, नहीं तो तुम्हारा पेपर डेंजर में चला जाएगा और फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये सिर्फ रिवीजन के पल के लिए है कि जब तुम रिवीजन करने बैठेगा
तुमको पता होना चाहिए, ये जगह ध्यान देना है मेरे को। और एक इस सम का डेंजर पॉइंट तुम बोलेगा तो ये तुम मान ले, कहां गया ये वाला, इसका दूसरा जो इफेक्ट था। मेरा बात समझ रहा है ना? हाँ, एक रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें भी लगा के रख ले, ये जगह ध्यान देना है। मतलब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का दो असर हुआ है, दोनों जगह एरो लगा दिया मैंने। मतलब रिवीजन करते वक्त पूरे समय कहीं कोई दम नहीं है, कोई नया बात नहीं है, बस ये दो जगह देख लिया एडजस्टमेंट तो हो गया सब। तुम लोग को स्मार्ट रिवीजन करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, आगे हो गया सर, आगे बताइए। ए इंटेंजिबल एसेट है कोई? गुडविल, गुडविल नहीं है। बैलेंस शीट देखने दे क्या बचा, और हो सिर्फ एक ही चीज बचा है, करंट एसेट 30 एंड 2 लाख। तो ठीक है, इधर में तो और कुछ बचा ही नहीं। तो तुम बोल रहा है करंट एसेट 30,000 प्लस 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 2,30,000 करंट एसेट का टोटल। हाँ, बैलेंस शीट का टोटल बच्चे चिल्ला दिया पहले ही, बोला भैया 1080 टैली हो गया। अरे वो तो मेरे को पता है, मेरा बच्चा लोग बनाएगा और बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं तो बोला ही हूँ, मैं इतना बैलेंस शीट बनवा दूंगा कि बैलेंस शीट से डर लगना खत्म हो जाएगा। उसको 32 दांत आ रहा है, लग रहा है ना कि एक और दागा आएगा 32 हो जाएगा, हर चीज जगह 32 दिखाई दे रहा है। कैसा लगा? बढ़िया लगा? चलो चलो, अभी अभी बात खत्म नहीं, अभी सांस लेने से नहीं चलेगा, सांस लेना बाद में। अभी आओ अगला एग्जाम्पल में। मैंने अभी अगला एग्जाम्पल ये था एग्जाम्पल नंबर 8, अभी हमको एग्जाम्पल नंबर 9 करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 करना है मेरे को, पर 9 के लिए मैंने क्या किया जानते हो? बैलेंस शीट 8 वाला ही रखा है, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया। देखो मैं दिखा देता हूं, मैं कॉपी करके ले आता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। तेरी नहीं, 4 पॉइंट है एक ही सम का। देखो मैंने क्या लिखा, अज्यूम सेम बैलेंस शीट एज इन एग्जांपल 8। तो मैंने वही वाला बैलेंस शीट ले लिया। अब कौन बार बार बैलेंस शीट बनाएगा बैठ के तुम्हारे लिए? ये समझ रहा है ना? तो ना, ईयर का एंड का डेट क्या पहले ये देख, 31/3/19। सुना, मेरा एक आदत बन गया, अब मैं क्या करूं, मैं ईयर का एंड में आके लिख दिया 31/3/19। तो ब्रेन बोलना चालू किया, इसका मतलब आपका ईयर का स्टार्टिंग 1/4/18 है। मैं बोला हाँ भाई हाँ। ब्रेन भाई तुम ठीक बोल रहे हो, अगर 31 मार्च का एंडिंग है ब्रेन भाई, तो भाई साहब ओपनिंग तो 1/4 ही आएगा ना। ब्रेन बोलता ओके चलो आगे। बोलता शेयर परचेज ऑन 1/4/18, लो कर लो बात। 1/4/18 यही तुम्हारा क्या बन गया? डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं एक सवाल पूछूं, टाइम रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बिगिनिंग में है ना। हाँ, वेरी गुड। जब जब डीओए साल के बीच में आता है तो ही टाइम रेशियो लगता है। अच्छा, फिर बोलता है व्हेन पीएल वेर 40,000 क्रेडिट बैलेंस। क्या क्रेडिट क्या होता है? अरे प्रॉफिट का मतलब क्रेडिट है, अगर मैं डेबिट लिख देता तो लॉस हो जाता। समझ रहा है ना? हाँ तो ठीक है, पीएल कौन सा दिन का दिया है? बिगिनिंग में। बोलता है 40 है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है। बोलता है मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ एस लिमिटेड, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, बट एस लिमिटेड का मार्केट वैल्यू कब का चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन। बोलता है बस 4,80,000 ऑन 1/4/18। ए 1/4/18 तो डेट ऑफ एक्विजिशन है, उस दिन का मार्केट वैल्यू दिया, मतलब रिवैल्यूएशन काम का है। अरे बोलना यार। अब बोल रहा है सुनो ना, बुक वैल्यू वाज 350। ऑब्वियसली बुक वैल्यू भी कौन सा तारीख का दिया है? 1/4 का। अरे 1/4 का बुक वैल्यू है, 1/4 का मार्केट वैल्यू है, हम रिवैल्यूएशन कर लेंगे, कोई खास तकलीफ? अब मैं अगला लाइन पढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है देखो। बोलता मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ एस was 620 on 31/3/19। 31/3/19 मतलब ईयर के एंड का मार्केट वैल्यू दे रहा है एस का। काम का है कि काम का नहीं है? मैंने क्या बोला था? रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज रेलिवेंट ऑन द रेट ऑफ ऑन एनी अदर रेट, काम का नहीं है। तो एस लिमिटेड का दिया है रिवैल्यूएशन, किंतु क्या ये डेट ऑफ एक्विजिशन का है?
कब का है? ईयर का एंड का। तो ये काम का नहीं है। और अगर काम का नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? वही जो उसने तुम्हारे साथ किया था, इग्नोर। समझ रहा है ना? तो इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब ये अपने लिए कोई काम का डेटा नहीं है। अब अगला वाला पढ़ो, इधर आओ। ओए पगलू इधर देखो। मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑफ एच लिमिटेड। हाँ बस इतना दूर पढ़ के बोलते काम का नहीं है, बोलो तो क्यों? होल्डिंग कंपनी का रीवैल्यूएशन कोई भी तारीख का हो, काम का नहीं है। चाहे वो डेट ऑफ एक्विजिशन का हो, बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो, कोई काम का नहीं है। वैसे पढ़ना पढ़ लो। was 3 लाख on 1/4/18 डेट ऑफ एक्विजिशन, नहीं भैया काम का नहीं है। क्यों? होल्डिंग का है। एंड 4 लाख on 31/3/19 ईयर एंड का दिए, ये भी कोई काम का नहीं है। ए तुम समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब मैं बोलूं ये पॉइंट नंबर 4 भी इरेलेवेंट हो गया मेरे लिए, काम का नहीं है, इग्नोर करो, इग्नोर। मतलब अगर सम बड़ा बना दिया जाए इसका मतलब नहीं है कि बड़ा ही होगा। कौन सा चीज रेलिवेंट है और कौन सा इरेलेवेंट है, ये तुमको समझना पड़ेगा, ये तुमको मुन्ना समझना पड़ेगा। ये तुमको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? याद एकदम एकदम टनाटन हो गया। बस अभी और क्या क्या चीज है मैं बात करता हूँ, सुना। तुम बताना कहाँ जाएगा बस, जल्दी बता मुन्ना। फिक्स एसेट कहाँ लेके जाएगा? सीबीएस करंट एसेट, सीबीएस करंट लाइबिलिटी, सीबीएस मेरा कैपिटल, सीबीएस ए इन्वेस्टमेंट इन 80% शेयर, सीओसी। अच्छा 80% होल्डिंग का है तो 20% माइनॉरिटी का है, उसका कैपिटल, उसका कैपिटल बोलो। सीओसी, एमआई, मेरा पीएल, सीपीएल, उसका पीएल, प्रॉफिट एनालिसिस। सब तो पता है तुमको, अब क्या ही सिखाएं तुमको। तो अब बताइए पहले मुझे क्या करना चाहिए? रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस। और मैं बताऊं मेरे को दिखाई दे रहा प्रॉफिट ही होगा। अगर तुमको बोलता बुक वैल्यू 350 का है और बोलता मार्केट वैल्यू 480 का है, तो दिखाई दे रहा है ना बढ़ गया वैल्यू। समझ रहा है ना? आइए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन, ए कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस भी आ सकता है। वो तो हमने देख लिया कि प्रॉफिट है, पर लॉस भी तो आ ही सकता है। हम लोग ऐसे लिखते थे मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, का नाम क्या है? फिक्स एसेट। मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन था 1/4/18, और मैं यहां पढ़ रहा हूं मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट 480 ऑन 1/4/18, तो मैं लिख दिया ये है 4,80,000। और इससे क्या कंपेयर करना है? बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन 1/4/18 बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सुन एक तो डाउट आया, तुम लोग बोल रहे हैं ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर का बुक वैल्यू है, तो ये क्या है? सब्सिडियरी का ये 3 लाख क्या है? बोलो ये क्या है? अरे ये क्या है देखना, एंड ऑफ द ईयर का दिया है। हमको थोड़ी ना एंड ऑफ द ईयर का चाहिए, हमको तो डेट ऑफ एक्विजिशन का बुक वैल्यू चाहिए। 350 था ना तुम लोग बोला, तो 350 का एसेट अगर 480 बन गया, 130 इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको वो बोलना, वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और सुनो ना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का कितना असर होगा? दो, नंबर 1 फिक्स एसेट में ऐड करेंगे, सुना, ये जो फिक्स एसेट है ना इसमें जाके ऐड कर देंगे। दूसरा बोल, प्रॉफिट एनालिसिस में प्री पीरियड में ऐड करेंगे, तो याद रखिएगा थोड़ा। सुनो ना, वही बात करना है, 1 मिनट रुक जाना, लिखना मत। सुनो ना, रीवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट आया है तो पक्का पक्का एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा। अभी तुम लोग कुछ लिखना मत, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे बस इतना बताओ। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इनटू डेप्रिसिएशन का रेट इनटू पोस्ट पीरियड। सुना, प्रॉफिट तो मेरे को मिल गया 1,30,000, रेट अभी छोड़ते हैं, और क्या क्या चीज रेट दिया है क्या सब में? नहीं दे, छोड़ो। पोस्ट पीरियड है सब में, कितना पोस्ट पीरियड? पूरा 12 महीना, पूरा 1 साल है, 1 साल 1 साल इंटू 1 होगा। तो प्रॉब्लम क्या चीज को लेके आ गया? रेट दिया नहीं है सब में, तो भैया आप बनाए, आप भूल गए, रेट दे दीजिए हमको। नहीं नहीं, भूले नहीं है, जानबूझ के नहीं दिए। तो भैया हम कैसे निकालेंगे? बस वही तो समझना है, कैसे निकालेंगे।
तुमको डेप्रिसिएशन का रेट पता करना है सब्सिडियरी कंपनी का। बुद्धि लगा के बता सकता है कि इस साल डेप्रिसिएशन का रेट कितना था? कोई है तुम में से ऐसा? हो। मैं पूछा तुम्हारा शादी कब होगा? डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए सब्सिडियरी कंपनी का, सब में दिया नहीं है। क्या तुम ऐसा कोई तरकीब लगा सकते हो जिससे तुम निकाल सकते हो डेप्रिसिएशन का रेट? हाँ कुछ बोल रहे, अच्छा लग रहा है, बोल। चला कैलकुलेटर चला के बोल। सही तरफ जा रहे हैं, बस इतना ही बोल सकते हैं। गंदा फिगर है तो भी बताना। एकदम करेक्ट बोले। तुम्हारा भी आ गया? वाह। अरे यार बच्चा लोग इंटेलिजेंट होते जा रहा है। अब बच्चा लोग मेरे को ये लोग क्या बोल रहा है जरा सुनो। बच्चा लोग बोले भाई बस डेप्रिसिएशन रेट ही ना चाहिए आपको। हम बोला हाँ कैसे निकालेगा बता। बोले भैया एक मिनट ध्यान से देखना स्क्रीन पे। हम बोला देख रहे हैं एकदम पूरा टकटकी लगा के। बोला सब्सिडियरी कंपनी का जो फिक्स एसेट है उसका बुक वैल्यू 350 कब था? ओपनिंग डे में 350 था। मैं बोला हाँ। बोला भैया सब्सिडियरी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। तो वो बच्चा मेरे को समझा रहा है। बोला आप एक तो बुद्धि लगाओ कि अगर किसी एसेट का ओपनिंग बुक वैल्यू का 350 था और क्लोजिंग अगर बुक वैल्यू क्लोजिंग क्लोजिंग 3 लाख हो गया तो एसेट का वैल्यू कम हो गया ना। मैं बोला हाँ हाँ कम हो गया, 50,000 से कम हो गया। बोला वही तो समझा रहे भैया, 50,000 से कम हो गया। हम बोला तो बोले क्या है भैया? बोले भैया एसेट दो ही वजह से कम हो सकता है, या तो सेल हुआ होगा या तो डेप्रिसिएशन। सब में कुछ सेल बोला नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है ये क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन। मैं बोला हाँ हाँ हाँ, फिर रेट कैसे निकलेगा? बोला भैया डेप्रिसिएशन का रेट कभी बचपन में कैलकुलेट किए हैं? मैं बोला हाँ। बोला किस पे करते थे आप? आप डिप्रेशन का रेट मान लो मैं आपको 10% बोल रहा हूँ, तो आप 350 पे लगाओगे कि 3 लाख पे लगाओगे? बोला ओपनिंग पे लगाएंगे। तो बोला बस वही तो करना है कि आपका डिप्रिसिएशन 50,000 है ऑन अ एसेट हुज ओपनिंग बुक वैल्यू इज 350 इंटू 100 कर लीजिए, आपको डिप्रिसिएशन का रेट मिल जाएगा। 14.28 कुछ आ रहा है, राउंड ऑफ करके 29। वो ठीक है, पहले बोलो बात समझ में आ रहा है? तो अगर डिप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो घबराने का कोई बात नहीं है। हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पहले ओपनिंग बुक वैल्यू और क्लोजिंग बुक वैल्यू कंपेयर करके डेप्रिसिएशन निकाल लेना, और डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कौन सा वाला? ओपनिंग बुक वैल्यू इनटू 100 करके क्या निकल जाएगा? रेट। और भरोसा रखो एग्जाम में रेट बहुत ही कम टाइम देगा। मतलब तुमने अगर बहुत ही पुण्य को काम कर लिया है तो शायद हो सकता कभी डेप्रिसिएशन के दर्शन हो जाए आपको। नहीं तो जनरली वो लोग डेप्रिसिएशन का रेट नहीं देगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने से भी पहले आपको एक वर्किंग नोट करना चाहिए और यहां पर लिखना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं यहां पर 1 मिनट के लिए रुक गया, यहां तक हेडिंग लगाओ फिर बात करते हैं। हो रहा है रेडी? चलो, हाउ टू कैलकुलेट दिस। ये क्या कैलकुलेट करना है मेरे को? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा ऐसे नहीं करते, सुंदर से लिखते हैं। तो इसके लिए पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा साल भर का। तो मैं बोल रहा हूं देख, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ऑन 1/4/18 को कितना था? सब्सिडियरी कंपनी का बुक वैल्यू इधर देख, इधर भी लिखा था 1/4/18 को कितना था? 350। अब इससे कंपेयर करोगे बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ देयर मतलब 31/3/19। मुन्ना इधर देख, इधर देख, 31/3/19 फिक्स एसेट सब्सिडियरी का कितना था? 3 लाख। तुम समझने लग गया ना मेरा बात? अच्छा। तो मैं जाके आपके लिए लिख देता हूं 3 लाख। अब जो बिगिनिंग में 350 का था, एंड में 3 लाख हो गया, तो 50,000 कम हो गया। इसको हमने क्या बोला? ये क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन, साल भर का डेप्रिसिएशन है।
अब मुझे निकालना था सर सम में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये फॉर्मूला एकदम लिख के रख लो, यही एग्जाम में बार बार लिखना, दैट इज डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई क्या लोगे, ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो माई डेप्रिसिएशन वाज 50,000, ओपनिंग बुक वैल्यू था 350, परसेंटेज के लिए इंटू 100, और ये आ रहा है शायद राउंड ऑफ करके 14.29। देखो फिर से छींकी है, पहली बार हम डेप्रिसिएशन का रेट निकाल रहे थे, छींकी है। जेलस पीपल, तुम्हें चाहते नहीं हो कि मेरा आंसर राइट निकले। नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। हाँ यही बात है ना, तुम समझ, हमेशा गलत टाइम पे निकलता है क्या कोई, ये जानी बुझी साजिश है, हम समझ पा रहे हैं। आप तुम समझ रहे हैं ना, मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा, किंतु तुम लोग डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा तुम लोग को, तुम टेंशन मत लो। अरे हम लोग को ये सब नजर उजर नहीं लगता, भगवान पहले ही काला बना के भेजा है, कलर ही ऐसा दिया है कि पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, और नजर ये गोरा लोग को लगता है, हम लोग को नहीं लगता है। हो गया जी। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 3, अब वो निकालते हैं जिसका इंतजार था इतना देर से। ए कैलकुलेशन ऑफ, ए कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। और सर जी एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या लिखते हैं, लिखो, इक्वल्स टू, मुझे पहले चाहिएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, साथ साथ लिखते रहना, मल्टीप्लाइड बाई डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए, एंड मल्टीप्लाइड बाई पोस्ट पीरियड भी चाहिए। ये सब लिख के रखो, जिससे ना आसानी हो जाता है समझने में खुद को। चलो एक एक करके, कोई मुझे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बता सकता है वर्किंग नोट 1 से? 130। कोई मुझे डेप्रिसिएशन का रेट बता सकता है? 14.29। अब लास्ट है पोस्ट पीरियड, मुन्ना 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 मुन्ना, ये पूरा 1 ईयर है पोस्ट पीरियड, तो इनटू 1 लिख दो, 18,577। अब छींक नहीं रही है तो खांस रही है, ओ बोला डायरेक्ट वायरस ही फैला दो। ए 18577, सुनो ना सुनो ना, इसका दो इफेक्ट होता है, बताओ जल्दी से दो इफेक्ट। एडिशनल डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या बताए थे, जरा सोचो, डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नंबर 1 एसेट लेस हो जाएगा, और नंबर 2 प्रॉफिट लेस होगा, कौन सा वाला, पोस्ट प्रॉफिट में लेस होगा, याद रखेंगे, वो तो प्रॉफिट एनालिसिस में जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, और क्या बचा, बस और कुछ नहीं है, ये समझ रहे ना, हाँ अब तो चालू हो जा, प्रॉफिट एनालिसिस बनाना है। तो सर 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 वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट एनालिसिस। आइए हम और आप मिलके कराएंगे प्रॉफिट का एनालिसिस। आइए आइए आइए, प्रॉफिट एनालिसिस, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इधर लिखो बिफोर, कुछ बोलो, बिफोर 1/4/18, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है ना, देख लीजिए। हाँ भैया, और ये वाला होगा आफ्टर, आफ्टर 1/4/18, तो कॉलम बनाने का पीएल एंड जीआर का। बोलो ना बोलो ना, बोल दो ना, बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक हुआ, चलो लेट्स बिगिन। बैलेंस इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें पीएल पहले लेने का, और पीएल का 1/4 को, ए पीएल का 1/4 को बैलेंस कितना है, 40,000,
तो तारीख लिखो 1/4/18। एक ओपनिंग कहां पर जाएगा, कौन से कॉलम में, प्री में। फिर हमें निकालना चाहिए करंट ईयर्स प्रॉफिट। ए यूनिफॉर्म करंट ईयर्स प्रॉफिट तो नहीं चाहिए ना, यूनिफॉर्म क्यों नहीं चाहिए, मेरा एबनॉर्मल लॉस गेन ही नहीं है अभी, तो कहां से निकालेंगे। हाँ वही तो बात है। अभी सुनो ना करंट ईयर्स प्रॉफिट निकालते कैसे, डैश माइनस डैश, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सुनो क्लोजिंग यहां मिल जाएगा, सुना ये देख, एंड ऑफ द ईयर सब्सिडियरी का पीएल था 1 लाख रुपीस का, ये तो समझ रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूं क्लोजिंग तो मेरे पास है 1 लाख, माइनस ओपनिंग कितना है 40, तो करंट ईयर प्रॉफिट तो 60 है। पर सुनो टाइम रेशियो है, टाइम रेशियो मतलब पूरा का पूरा पोस्ट है, तो पूरा का पूरा पोस्ट बनी, पोस्ट 6, पोस्ट बा, यहां तक हुआ। और क्या करना है, बोले भैया रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूएशन हुआ है। हमला एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, और तुमने बोला 2 मिनट पहले कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड होना चाहिए कौन से पीरियड में, प्री की पोस्ट, प्री में। और फिर तुमने बोला कि भैया इसके अंदर एडिशनल डिप्रिसिएशन भी है, जो कि पोस्ट पीरियड में एडजस्ट होना चाहिए, 18,577 लेस होना चाहिए। और कोई बात है, नहीं है। तो आइए हम और आप मिलके करते हैं टोटल वा, है टोटल करना है, मैंने बोला टोटल। दिस इज 1,70,000, 60 माइनस 18,577 कितना रह रहे, 41,423, और ये 0,0,0,0। यहां तक अगर आपको कोई तकल्लुफ है तो बोल डालिए, कोई तकल्लुफ, यहां तक तो सही है ना। हाँ फिर एक बच्चा बोला भैया चलिए चलिए आगे काम कीजिए, रुकिए मत। हाँ होल्डिंग माइनॉरिटी, और अपने एक बार शेयर देख लेंगे मुन्ना, 80% होल्डिंग का शेयर है, तो देखा ना, सब में देख ले 80% होल्डिंग है, तो 20% माइनॉरिटी है। क्या 136 और 34,000, हाँ एक बार चेक कर लेना मुन्ना। हाँ और ये आएगा 33,138, मैं राउंड ऑफ कर दिया, 0.4 आ रहा था, मैं राउंड ऑफ किया एज पर विच कॉन्सेप्ट, बोले तो बहुत अकाउंट जानते हो, विच कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, वेरी गुड वेरी गुड। और ये हो जाएगा 8285, है ना। अब तुमको तो पता ही है ये कहाँ जाएगा, सीओसी, ये जगह एमआई, ये जगह सीपीएल, ये जगह एमआई, ये जाना चाहिए सीजीआर, ये जाना चाहिए एमआई। पर मैं क्यों बोलूँ ये सब बात, तुमको पता है मैं नहीं बोलूंगा ये सब बात, नो 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 नो, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो मैं ये सब बोलूंगा। एक बात बोले, तुम लोग अब थोड़ा थोड़ा समझेगा, मेरे तरफ देखो ना एक बार। मैंने एक बात बताया था कि जो प्रॉफिट एनालिसिस है वो कंसोलिडेशन का दिल है, दिल, हार्ट। और बेसिकली यहां पर तुम डॉक्टर के जैसे बाईपास सर्जरी कर रहा है, ओपन हार्ट, वो भी तुम क्या कर रहे देख, सुनना सुनना, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, इसको तुम पूरा चीड़ फाड़ कर दिया, देख रहा है, और चीड़ फाड़ करने के बाद फिर से तुम इसको स्टिच कर दिया वापस से, जिससे वापस ये वर्किंग कंडीशन में आ गया प्रॉफिट्स। और सुनो ना, मेरे तरफ देखो फिर से, अगर तुम यहां चीड़ फाड़ में कुछ कांड कर दिया ना, पूरा सम गलत हो जाएगा। क्यों भैया क्यों, अगर तुम्हारा प्री पोस्ट गलत हो गया तो सोचो एक इफेक्ट ये कहां जाएगा, सीओसी कांड हो गया, दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा है, एमआई कांड हो गया, और ये जीआर और पीएल में भी जाएगा, ये भी कांड, तो बचा क्या, पूरा सम कांड हो जाता है। तो मेरा बात समझ रहा है ना। तो प्रॉफिट एनालिसिस ही जाना है, अगर तुम इस चैप्टर में, मेरा मानना है कि तुम प्रॉफिट एनालिसिस सीख लिया ठीक से बनाना, फिर कुछ नहीं है, सारा मेहनत मैं उसी के लिए कर रहा हूं, इतना होले होले। करेक्ट, नंबर भी इसी का ज्यादा रहता है। ठीक है भैया आपका हो गया, तो आगे बढ़िए ना भैया, बहुत ज्ञान देते हैं आप। वर्किंग नोट 5, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बनाए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जल्दी आओ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एकदम रुकने का नहीं, जल्दी से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखने का, 1 2 3 4 5,
ए वर्किंग नोट 6, इसके बाद कौन आएगा? बोलना, बोला 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 बोला। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और एक है 1 2 3 4 5, और एक लास्ट वाला बोलो, लास्ट वाला बोलो, लास्ट वाला। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ, पीएलजीआर टोटल। मुझे एक अच्छा लग रहा है, जानते हो क्या? मुझे बोलना ही नहीं पड़ रहा कौन सा वर्किंग नोट बनाना है, तुम लोग खुद से बोल दे रहा है। बाप रे बाप, कंसोलिडेशन में इतना कॉन्फिडेंस पहली बार देख रहा हूं। फिर एक बच्चा बोल रहा है, भैया आप चालू किए थे वर्किंग नोट 1 से, कहां पहुंच गए जानते हैं आप? 7 पहुंच गए हैं। तो मैं आपके लिए एक ही लाइन बोलना चाहता हूं, अभी तो पार्टी शुरू ही है। मैं कुछ नहीं बोल रहा कितना जाना है कितना नहीं जाना, भाई साहब इतना मेरे को नहीं पता है। हाँ, और अभी तक तो एक सम भी सॉल्व नहीं किए हैं, अभी तो एग्जाम्पल ही चल रहा है। ये तो मजा है। बस ये बात है कि जब मैं अपना कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दूंगा ना, तब तुमको दिक्कत ही नहीं हो कुछ देखने में, तो हम झप झप मारेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है मैं मानता हूँ ये चैप्टर, पर मस्त चैप्टर है एकदम, कॉन्सेप्चुअली बहुत मस्त है। छोड़िए भैया, मैक्सिमम कुछ नहीं आएगा सब में, टेंशन मत ले। यहां तक हो गया? अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम लोगों को तो पता है, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। नंबर 1 क्या उठाएंगे? इन्वेस्टमेंट 1,70,000। कुछ बोलो, कहाँ जाएगा बोलो। हाँ तो बोला करो यार, हमको थोड़ी ना याद रहता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिमिटेड 1,70,000। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? कोई अगर हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें उसमें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ऐसे ही बोलता था ना। अच्छा, अचानक से भी जाएगा जो वीडियो देख रहा होगा। यहाँ तक हुआ तो बोलो भाई। हो गया ना, चलो। फिर ये नेक्स्ट यहां से उठाओ, चलो कैपिटल 2 लाख का था उसका कैपिटल, सीसीएमआई करो, माइनस शेयर इन कैपिटल, माइनस शेयर इन कैपिटल। कितने का कैपिटल था भाई, मैं भूल गया फिर से। 2 लाख, 2 लाख का था ना। होल्डिंग का शेयर बोलो, 80%, 160। तो माइनॉरिटी का शेयर बोलोगे क्या? माइनॉरिटी का शेयर बोलोगे क्या? 20%, 2 लाख का 20%, कितना रहे बोलना? 40,000। अब इसके बाद मैं चला गया, मेरा पीएल सीपीएल 2 लाख, तो मैं सीपीएल में जा रहा हूं, मेरा पीएल सीपीएल, तो यहां लिखते हैं बैलेंस इन एच लिमिटेड। कितने का था भाई तबे? देखो ना, मैं क्यों दिखाऊं बार बार। 2 लाख था, जीआर में कुछ नहीं था, टोटल में भी कितना लिखोगे? 2 लाख। मेरा पीएल सीपीएल हो गया, किंतु उसका जो पीएल 1 लाख, ये कहां लेके गया तुम? एमआई में है, एमआई में प्रॉफिट एनालिसिस, हाँ वही बोले, प्रॉफिट एनालिसिस का तो मैंने सब कुछ कर लिया, तो ये सारा फिगर पोस्ट करना है। चलो सीओसी में चलो, छोड़ो छोड़ो क्या बात करें हम, अब हम क्या ही समझाएं। जाके लिखो शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इट इज 1,36,000। 1,36,000। माइनॉरिटी का प्री कितना है? 34,000। तो माइनॉरिटी में जाके लिखो शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट,
शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था 34,000, 33,138। कंसोलिडेटेड में जाओ, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 33,138। जीआर तो कुछ था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं जानी, ये तो था ही नहीं, था ही नहीं हुआ। अभी पोस्ट का माइनॉरिटी का शेयर लेके जाओ, माइनॉरिटी में शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी था 8285। मैं ये सब फिगर बार बार नहीं दिखा रहा, ये तुम खोज के निकालो, तुम ही को लिखा था प्रॉफिट एनालिसिस में। वहीं से उठा उठा के पटक रहा हूं, आई मीन उठा उठा के लिख रहा हूं, वहीं से उठा उठा के पटक नहीं लिख रहा हूं। पटका थोड़ी ना जाता है, लिखा जाता है सर, लिखा जाता है, लिखा जाता है। यहां तक मजा आया? यहां तक मजा आया? सबको मजा आ गया? ओके है सर। अब क्या करोगे? बोले भैया, भैया टोटल करेंगे भैया, सब कुछ हो गया ना भैया? भैया बताओ ना भैया, भैया बताइए ना कितना आ रहा है बैलेंस? 126 प्लस में आ रहा है कि माइनस में? अच्छा माइनस मतलब गुडविल नहीं है, कैपिटल रिजर्व है। मैं भी तो वही बोला, गुडविल नहीं है। कैपिटल रिजर्व कहाँ लिखेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्या 82285, तो ये कहां दिखाओगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर फंड के ठीक बाद में, बाद में नीचे आओ ललिता, इधर आओ, शक्ति गौरव देखा था, आओ ललिता। 2,33,138। मेरा में तो 38 है, तुम लोग का 28 है क्या? ओ, एक तो दांत से चबा के खा गई। ओ 32 का 2 है ना, उसको वही चाहिए चारों तरफ अभी। 233 138, ये टोटल हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे। जाओ बैलेंस शीट बनाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बैलेंस शीट बना। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बैलेंस शीट बना। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बैलेंस शीट बना। और कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा ना? किंतु सोच के देख, कहां 1 से स्टार्ट किया, कहां 7 में पहुंच गया तुम लोग, और अभी खुद से बना रहे सब वर्किंग नोट। मेरा हेल्प का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है तुमको, तो तुम तो अलग लेवल में पहुंच गया भाई। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हाँ सोचने का बात है। एक दिन में इतना सारा बैलेंस शीट बना रहा है, मतलब पूरा जिंदगी में जितना नहीं बनाया, 2 दिन में इतना बैलेंस शीट बना लिया हम लोग। किंतु एक बात तो है, देखा बैलेंस शीट डर निकल गया होगा। अब लिखते वक्त वो जो पहले हाथ कांप रहा था ना, उतना नहीं कांपेगा। देख थोड़ा बड़ा कांपेगा, वो तुम लोग अपने आप को मेंटली कमजोर करके रखा है इसीलिए। एक्चुअली आज के दिन में तुम्हारा ब्रेन जो है ना, पॉपकॉर्न ब्रेन हो रखा है ना, जानता है ना पॉपकॉर्न ब्रेन? तुम लोग जल्दी भूल जाता सब कुछ। तुम लोग का ब्रेन कोई भी बात को 5 से 10 सेकंड से ज्यादा रिटर्न नहीं करता आजकल। वो तुम लोग को क्या करता है, रील्स देखने का आदत है ना तुम लोग को, इसीलिए। तो मैं तो बोलूंगा भैया, मैं नहीं बोलता कि मत देखो, पर कोशिश करो रील्स देखना बंद कर दो। हम्म, कर ले अगर कर पाएगा तो। हम्म, बस हो गया। ओहो, मतलब मैं ही स्लो हूँ, तुम ये बोलना चाह रहा है? ये तो मेरे मुंह पे तुम लोग डायरेक्ट बोल रहा है कि आप स्लो हैं। कोई बात नहीं, मैं लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें सबसे पहला हेडिंग आ गया शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें सबसे पहला आइटम है शेयर कैपिटल। बच्चा लोग बैलेंस शीट करके बैठा है, मैं ही स्लो हो गया। कोई बात नहीं, मैं लिखा शेयर कैपिटल, अपना वाला शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। होल्डिंग का आता है ना, तो आजा 4 लाख, आजा 4 लाख लिख ले, लिख ले, लिख ले। बी में लिख, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस।
एक्चुअली तो एक से ज्यादा आइटम है, मन तो था कि वो बना लें नोट्स, पर प्रॉपर सम करेंगे तब बनाएंगे, अभी थोड़ा बचाते हैं टाइम। मैं लिखा पहले कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मेरा था कितना, 1,26,000। और सुनो ना, ये वर्किंग नोट कौन सा था मैं भूल गया, कोई देख के बताओ ना, कोई देखो ना। कैपिटल रिजर्व 5, और इसके साथ एक और आया था तुम्हारा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, जो भी आइटम के लिए तुम वर्किंग नोट बनाया है उसका वर्किंग नोट पक्का मेंशन करेगा। जिसका भी वर्किंग नोट बनाया है वर्किंग नोट मेंशन करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो मार्क्स निकल लेगा। सर कहाँ, घूमने के लिए, तुम्हारे तक तो नहीं पहुंचेगा फिर। ठीक है भैया, आपका हो गया। ये वर्किंग नोट 7 का टोटल है 233,138। टोटल बोल तो 3,35,9,138। वाह, खूब भालो, लोकेशना। हाँ, पर ये सब कर मत देना, ये तो बस कि तुमको आइटम दिख जाए रिवाइज करते वक्त। नहीं कुछ नहीं, ये तरीका ही सही नहीं है, बस ये कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। नहीं तो क्या ना, देख मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो थोड़ा सा लिबर्टी ले लूं और तुमको ज्यादा समझा दूं, थोड़ा लिबर्टी कम लूं, सम कम करा देता हूं। तो पहला वाला ही ठीक लग रहा था, तो मैंने भी वही डिसीजन लिया। चलो, नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 6 कितना आया था, 82285, 82,285। मैं तो बोलता हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट तक अगर सजा लिया ना तुम बैलेंस शीट, जीत गया तुम। नहीं ठीक है, मोटा मोटी काम जीत गया, फिर तो लल्लू पंजू आइटम है, ऐसा कोई बात नहीं है, मेजर यहीं तक है। अच्छा, तीसरा मेरे को बैलेंस शीट जाने दे, कोई नॉन करंट लाइबिलिटी तो है ही नहीं, सिर्फ करंट लाइबिलिटी है 1,00,000 एंड 2,00,000। तो मैं फिर करंट लाइबिलिटी लिख देता हूँ 1,00,000 एंड 2,00,000। अच्छा, हम लोग जितना भी एग्जांपल लिए किसी में नॉन करंट लाइबिलिटी आया नहीं है। आया नहीं है इसका मतलब आएगा नहीं ऐसा बात नहीं है, आएगा तो उसको भी जोड़ जोड़ के लिख देना है। समझ रहा है ना? हम्म। अच्छा, और कुछ लाइबिलिटी है? नहीं, टोटलवा करना पड़ेगा, टोटलवा बोलो। करूं मैं टोटल, 4,03,59,138 प्लस 82,285, 11,41,423। ये तो लाइबिलिटी साइड का टोटल है। मेरे को लाइबिलिटी का नहीं मुन्ना, एसेटवा का चाहिए, एसेटवा का। दादा ऐसा चाहिए, एसेट। दादा मौजे में, कोई बात नहीं, जो दादा लोग देख रहा है वो लोग भी बुझ जाएगा। ओ दादा, बुझ रहा है ना, दिया के जैसे नहीं, समझने वाला बुझ रहा है। और अगर थोड़ा बिहार झारखंड से है तो आपसे ऐसे पूछेंगे, बुझी, ऐसे बोलता है ना। डन। चलो लेट्स प्रोसीड। सो एनसीए, एनसीए नॉन करेंट एसेट, इसमें पहला आता है पीपीई एंड ईटा, बोले तो इंटेंजिबल एसेट। नंबर 1 पीपी, सावधान। क्यों बोला सावधान, समझ गया? क्योंकि फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, एडिशन, डेप्रिसिएशन सब एडजस्ट होगा। हाँ, तो कुछ भूलेगा नहीं है, सब एडजस्ट करेंगे। अब मैं इधर आके देख रहा हूँ, एक तो है 5 लाख और एक 3 लाख। लेट मी राइट हियर फॉर यू। मैं बोल रहा 5 लाख प्लस 3 लाख, बस भूलिएगा नहीं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था 130 और तुम लोग बोला था ऐड हो जाएगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन है 18,577, तुम लोग बोला था लेस हो जाएगा। ठीक है, जो भी फिगर आ रहा है तुमको समझ में आ रहा है, हमको हड़बड़ी नहीं है। हमको ये समझना है कि तुमको ये दो एडजस्टमेंट जो मैंने करके दिखाया, तो कहाँ दिखाया, वो तो हम लोग बोले आप सुन सुन के लिख दिए। हाँ, जो भी है, तुम जैसा सोच रहे सोच ले। ये दो आइटम तुमको अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, यही दो तो एडजस्टमेंट है।
मतलब रिवीजन के वक्त मुझे ये 2 पॉइंट अगर ठीक से देख ले तो काम हो गया। हाँ, तो तुम लोग टोटल क्या बोल रहा था? 9 लाख 423, 911,423। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूँ। पहले कर लो भैया भरोसा थोड़ा बहुत हम लोग पे भी। नहीं नहीं, बोला फ्यूचर के प्रोफेशनल हैं, फ्यूचर में देश भरोसा करेगा हमारे ऊपर। आज आप कर लो, शुरुआत आपसे ही सही। बात तो सही है, फ्यूचर में तुम्हें एक सिग्नेचर कर देगा बस। उसके बाद किसी का हिम्मत ही नहीं है कि वापस खोल के देख ले या पूछ ले कुछ। ए चलो, ज्यादा हो गया, नॉस्टैल्जिया हो जा रहा है थोड़ा सा। चलो इधर इधर है, करंट असेट 30 and 2 लाख। ए बस करंट असेट ही बचा, और कोई एसेट था ही नहीं। तो बोला 30,000 and 2 लाख, 230 हो गया। टोटल टोटल 11,41,423। मैच हो गया बस। मतलब कैसा लगा? बढ़िया। टाइम खत्म हो गया, ज्यादा बचा नहीं है, 5 मिनट ही है, अगला एग्जाम्पल हो नहीं पाएगा। एक काम करते इतना ही रखते, पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिया था शायद होमवर्क। एक एग्जाम्पल दिया था, एक एक, सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। ऐसे गुस्सा से देखी। हाँ, अरे वो ऐसे गुस्सा देखिए हम डर गए भाई। अगर वो बोलते एक भी नहीं दिया तो हम मान लेते एक भी नहीं दिया, ऐसे गुस्सा से देखिए भाई। हाँ, इतना कौन गुस्सा से देखता है, और डरा देता है लोग तो। ठीक है, तो एक तो दिया हुआ है शायद आप लोग को, वो कर लेना, वो मैं देखूंगा भी नहीं, वो तुम लोग कर भी लेगा आराम से। बट एक एग्जांपल रह गया है, वो मजा आएगा अगले दिन करेंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ है। मैंने सब कुछ डाल दिया, मतलब टाइम रेशियो भी डाल दिया, एबनॉर्मल लॉस भी डाल दिया, गेन भी डाल दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी डाल दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन, हाँ सब डाल दिया। मतलब अच्छा, उसमें भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी डाल दिया, लॉस भी डाल दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी डाल दिया, सेविंग्स भी डाल दिया, मतलब सब कुछ आ जाएगा। हाँ, सारा रिवाइज करने का है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, अगला लेक्चर करने से पहले अभी तक जितना पढ़ा है पूरा रिवीजन कर लेना, तो अगला वाला अच्छा हो जाएगा। और एक चीज कंसोलिडेशन के लिए याद रखिएगा, हर एक लेक्चर करने से पहले पहले दिन का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। क्योंकि ये सारा जो मैं सिखा रहा हूँ ना मुन्ना, ये अलग अलग नहीं आएगा, एक सिंगल सम में सारा एडजस्टमेंट एक साथ आएगा, और सब कुछ एक साथ याद रखना पड़ेगा। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम समझ रहे हैं ना, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। भैया कितना परसेंट करा दिए अभी? 5%। हाँ, अभी 5% हुआ है। तुम ये मत सोच लेना कि मैंने एडजस्टमेंट में कुछ ज्यादा समझा दिया, अभी बहुत कुछ बाकी है। बोला तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अगर तुम रेगुलर रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास करता रहेगा, तो ये चैप्टर कंट्रोल में रहेगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। किंतु तुम बिना रिवीजन किए अगर अगला लेक्चर देख लिया, RIP, जानते हो क्या होता है? रेस्ट इन पीस। ठीक है, हिंदी में बोले तो राम नाम, उसके बाद तुम पूरा कंप्लीट कर लेना इस चैप्टर का, फिर वो हो सकता है। ठीक है, तो तुम समझदारों को इशारा काफी, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिवीजन करके अगले क्लास में आइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, डू टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।